प्रणाम। मैं अनंत आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग में स्वागत करता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेडिटेशन सीखना चाहता है, मंत्र साधना सीखना चाहता है या त्राटक साधना सीखना चाहता है, आप दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग और थीटा हीलिंग भी सिखाते हैं, और मंत्रों द्वारा आप किस तरह से किसी व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं आगे बढ़ना, आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए इस दिए हुए नंबर पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको विदिन 24 आवर्स आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद। प्रणाम। मैं अनंत आप सभी साधक और साधिकाओं का अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग में स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी साधक और साधिकाएं इस आध्यात्मिक मार्ग पे अच्छे से अग्रसर होंगे और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे। आज मेरा पहला वीडियो है, और मैं अपने पहले वीडियो की जो शुरुआत है वो एक छोटे से शब्द ऊर्जा से करने जा रहा हूँ। हम सभी सुनते हैं इस शब्द को, ऊर्जा को। कोई इंग्लिश में सुनता है एनर्जी। दिखने में इससे के सिर्फ एक शब्द है ऊर्जा, लेकिन बहुत असरदार है। इसके बिना इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऊर्जा शब्द आध्यात्मिक भी है और हम भौतिक जगत में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो चैनल है वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, तो हम यहाँ जो भी बात करेंगे वहाँ हम आध्यात्मिक ऊर्जाओं की ही बात करने वाले हैं। अपने इस पहले वीडियो में मैं जो आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ या एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना पे आधारित है जो प्रभु श्री राम के पूर्वज हुए हैं, राजा सगर, उनके ऊपर आधारित है। कहते हैं राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था केशनी और एक का नाम था सुमति। जो रानी केशनी थी उनसे उनको एक पुत्र था, और जो रानी सुमति थी उनसे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो कुल मिला के 60,000 एक पुत्र राजा सगर के हुए हैं। कहते हैं एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, और उस आयोजन में एक घटना घटित हुई। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है कई लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और कईयों की, और बहुत से लोगों ने नहीं सुना हो। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा एक मैसेज के साथ में, उसके ऊपर एक मैसेज लिखा होता है, या यूँ कहें कि एक पत्र होता है, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, और उस घोड़े के साथ एक सेना की छोटी सी टुकड़ी भी जो है वो उसके साथ में रहती है। वो घोड़ा जिस भी राज्य से जाता है, यदि उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो उस राजा को इस सेना से युद्ध करना पड़ता है जिसके साथ में घोड़ा है। और अगर राजा जिसने घोड़ा पकड़ा है वो युद्ध जीत जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है, और यदि वो हार जाता है तो उसे इस घोड़ा छोड़ने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करनी होती है। अब जो भी राजपाट चलेगा वो उनके राज्य में, उनके शासन में चलेगा जिनका ये घोड़ा है। और यदि ये घोड़ा किसी भी राज्य से पास हो रहा है, जा रहा है, और स्वतंत्र रूप से जाने दिया जाता है, ऐसे नहीं पकड़ा जाता, तो इसका अर्थ भी यही होता है कि आपने इस घोड़े के मालिक की, इस घोड़े के राजा की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली है। तो इस तरह से राजा सगर ने भी जो था अश्वमेघ यज्ञ किया। अब जब अश्वमेघ यज्ञ के दिन, जिस दिन घोड़े को बुलाया जाना था, जब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा को लाया जाता है तो पता चलता है कि घोड़ा चोरी हो चुका है।
अस्तबल में अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो होता ही नहीं है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या घटना घटित हुई होगी कि वो घोड़ा चोरी हो गया और उस राज्य में उसके जो राजा है वो राजा सगर हैं, एक प्रतापी राजा। राजा सगर बड़े क्रोधित होते हैं, अपने सभी पुत्रों को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ और उस घोड़े को कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ और जिसने उस घोड़े को चुराया है या गायब किया है उसे उसकी सजा भी देना। राजा सगर के 60,000 पुत्र, 60,001 सभी पुत्र हैं, वो घोड़े की तलाश में निकल जाते हैं। जगह जगह हर दिशा में उस घोड़े को ढूंढा जाता है पर वो घोड़ा कहीं नहीं मिलता। वो घोड़ा जब आखिर में मिलता है तो वो होता है आश्रम। उस आश्रम में उस घोड़े को देख करके उन सभी पुत्रों को, राजा सगर के पुत्रों को बहुत क्रोध आता है और वो वहाँ काफ़ी उत्पात मचाते हैं। वो आश्रम था महामुनि कपिल मुनि का। जब वो वहाँ उत्पात मचा रहे होते हैं, बहुत हो हल्ला कर रहे होते हैं, कपिल मुनि के लिए भी बहुत अच्छा नहीं बोलते, वो अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो जाती है और जब वो ध्यान से उठते हैं तो राजा सगर के पुत्रों को अपने आश्रम को अव्यवस्थित करते हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वो उस क्रोध में जब उन 60,001 पुत्रों को देखते हैं तो उनकी दृष्टि से, कपिल मुनि की दृष्टि से एक ज्वाला प्रकट होती है और वो ज्वाला उन सभी पुत्रों को भस्म कर देती है और राजा सगर के सभी पुत्रों का अंत हो जाता है। सिर्फ कपिल मुनि के दृष्टिपात से, उनकी एक आंख देखने से उन सभी पुत्रों का अंत हो जाता है। सभी जल के राख हो जाते हैं, कुछ नहीं शेष रह जाता। ये जो कथा है इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। इन्हीं 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए कहें या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहें, माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। भागीरथ जी सफल हुए थे, बाकी कई राजाओं ने उनसे पहले कोशिश की थी पर वो माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल नहीं हो पाए थे। वो एक अलग कथा हो जाती है, पर हमारा जो विराम है वो यहीं तक है क्योंकि हम लोग ऊर्जाओं पे बात कर रहे हैं। अब आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे। पहला तो शायद यही होगा कि क्या एक इंसान के 60,000 पुत्र हो सकते हैं? सुनने में तो मुश्किल लगता है, नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन, जिसे हम चेतन मन कहते हैं, वो इन चीज़ों को, इन बातों को मानने से इनकार करता है। फिर एक प्रश्न ये उठता है कि उस घोड़े को वहाँ से चुराया किसने और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। वो घोड़ा जो चुराया था वो चुराया था इंद्रदेव ने, क्योंकि स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं को ये शंका होने लगी थी उनको, या ये डर उनके अंदर बैठ गया कि ऐसा ना हो कि राजा सगर इंद्रलोक को, स्वर्गलोक को भी जीत ले और वहाँ की गद्दी पे भी अपना राज्य स्थापित कर दे। तो इसी डर से राजा इंद्र ने उस घोड़े को राजा सगर के अस्तबल से चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। तीसरा प्रश्न, क्या एक मनुष्य अपने अंदर इतनी ऊर्जा एकत्रित कर सकता है कि वो सिर्फ देखते मात्र से किसी को भस्म कर दे? असली प्रश्न तो ये है, क्या वाकई में कोई इंसान, मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, अपने अंदर, अपने भीतर इतनी ऊर्जा एकत्रित कर सकता है? सीधा सा उत्तर, अगर हमारा मस्तिष्क सोचता है तो
जवाब ये क्या आएगा, नहीं, नामुमकिन सी बात है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक तौर पर जागरूक हैं, हमारी जागृति है, हमारी समझ आध्यात्मिक तौर पे इतनी विकसित हो चुकी है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है। एक साधक हो या साधिका हो, वो अपने तप से, अपने जप से, अपनी साधनाओं से अपने इस पंच भौतिक शरीर में इतनी ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं कि वो उस ऊर्जा का जो उपयोग है अपने अनुसार, अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार कर सकें। तो प्रश्न फिर उठता है कि कैसे, किस प्रकार से एक मनुष्य इतनी ऊर्जा एकत्रित कर पाएगा, और क्या ये एक जीवन में, सिर्फ सिंगल जीवन में, एक लाइफ में पॉसिबल है? आज के मनुष्य के लिए नहीं है। और यदि कोई आज का मनुष्य इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है, उस ऊर्जा का उपयोग कर पा रहा है, तो आप यह मान के चलें कि ये जो उसकी साधना है वो उसके सिर्फ इसी जीवन की नहीं है, कई जन्म जन्मांतर की उसकी ये साधना है जो उसकी इस जीवन में फलित हो रही है। हर जन्म की साधना का फल आपके संचित कर्मों में जुड़ता जाता है। कहते हैं ना कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों आपके लिखे जाते हैं। तो अगर आपने अपने किसी जीवन में सिर्फ 11 बार भी आप जप करते चले आ रहे हैं, या आपने किसी जीवन में सिर्फ 1 बार भी जप किया है, या 11 बार जप किया, 21 बार जप किया है, कभी भी जप किया है, वो भी आपके कर्म में जुड़ता है। ये आप अपने मस्तिष्क में बिठा लें। आपका कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता और कोई भी बुरा कर्म भी ऐसे ही नहीं कट जाता। हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो। तो कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई इंसान, किसी इंसान को आप देखते हैं कि वो 1 महीने में, 2 महीने में, या कुछ ही दिनों में, या कुछ ही सालों में एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक लेवल पे पहुंच चुका है, आपके सामने उसने शुरू 0 से ही किया था, आपने दोनों ने साथ में शुरू की आध्यात्मिक यात्रा, पर आप यहाँ पे पहुँचे और वो यहाँ पे पहुँच गया। अब आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा कि भाई ऐसा कैसे कि हम दोनों ने साथ में जो थी एक यात्रा शुरू करी थी, लेकिन मैं आज भी थोड़ा ही जा पाया हूँ, स्तर में ऊपर उठ पाया हूँ, और यह जो मेरे साथ में शुरू हुआ था आज मेरे से काफ़ी ऊपर है। इसका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होता जाता है ना, अपनी श्वासों पे कंट्रोल हो रहा है, अपने विचारों पे कंट्रोल हो रहा है। ऐसा कैसे? क्योंकि हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जो साधना उसने आज शुरू करी है इस जीवन में, वो उसकी साधना इसी जीवन की नहीं है, उसके पता नहीं कितने जन्मों की साधना है जिसका फल उसको मिल रहा है। उसने एक लेवल पे वो साधना छोड़ी होगी अपने पिछले किसी जन्म में, आज वो उसको वहीं से कंटिन्यू कर रहा है। ये समझ सकते हैं आप अपने अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो किस किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो इस ब्रह्मांड में है ना, वो हमारे शरीर में मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है लेकिन इस शरीर के अंदर नहीं है, या जो इस शरीर में है वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, वाइस वर्सा। तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि इसका अर्थ यह है कि जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड की है वही ऊर्जा इस शरीर की भी होंगी। तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देती, हमें महसूस क्यों नहीं होती? तो जो ऊर्जा हमारे शरीर को जागरूक करने के लिए, इस शरीर को चलायमान करने के लिए, हमारी इंद्रियों के लिए ज़रूरी है, उतनी ही ऊर्जाओं का हम लोग उपयोग कर पाते हैं।
बाकी ऊर्जाएं सुषुप्त अवस्था में हमारे शरीर में ही मौजूद रहती हैं। सोई है एक तरह से समझ लीजिए। अगर उनकी इंटेंसिटी है भी तो बहुत लो लेवल पे है। आप सुन पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को टच करते हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, उसका टेस्ट कर पाते हैं, है ना। तो ये सब किसके कारण है? अलग अलग ऊर्जाओं के कारण है, जिसके कारण आप इस शरीर को चलायमान और इसकी इंद्रियों को आप महसूस कर सकते हैं। तो इस शरीर में मौजूद ऊर्जाओं को जागृत करने के कुछ अलग अलग माध्यम हैं, कुछ अलग अलग पद्धति हैं, प्रक्रियाएं हैं। उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्रिया योग आप कर सकते हैं। क्रिया योग आजकल बहुत चलता है। एक त्राटक विधि है। त्राटक आप सबको उम्मीद है पता होगा। अगर नहीं पता है तो जब हम त्राटक के टॉपिक पे आएंगे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मंत्र साधना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मंत्र साधना, क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा एक अलग लेवल पे होती है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो एक शांत मंत्र से करते हैं। शांत मंत्र मीन्स जो ज़्यादा उग्र नहीं है। दो तरह के मंत्र बताए गए ना, एक उग्र मंत्र और एक थोड़ा शांत मंत्र। जैसे ओम नमः शिवाय शांत मंत्र है, सात्विक। और जब हम करते हैं महामृत्युंजय मंत्र, उग्र मंत्र आ जाता है। ओम दुम दुर्गाय नमः शांत मंत्र है। और वहीं जब हम काली मंत्र जपते हैं तो वो उग्र मंत्र में आ जाता है। फिर आती है ध्यान साधना। मंत्र साधना के साथ में ध्यान साधना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऊर्जा आपके मंत्रों द्वारा आपके शरीर में एकत्रित होती है, उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके आना आपके ध्यान द्वारा ही पॉसिबल है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो चेतना, जो ऊर्जा आपकी ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित करती है, वही चेतना की दिशा बदलने लगती है। और वो धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप करके, धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से ऊपर चढ़ती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता। और जिस दिन वो ऊर्जा आपके जिसको हम भ्रुकुटी भी बोलते हैं, यहाँ पे पहुँचती है और यहाँ हल्की हल्की पल्सेशन सी महसूस होती है, तब आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो ऊर्जा के कारण ही होता है। कई लोग तो डॉक्टर के पास भी भाग पड़ते हैं कि पता नहीं क्या हो गया हमें, पर ये होता किस कारण है? ऊर्जाओं के कारण। और भी कई विधियाँ हैं जिससे आप अपने ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हैं। अलग अलग विधियाँ हैं। इसके बारे में हम आगे अपने अलग अलग वीडियोज़ में बात करते चलेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में और सकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में। नकारात्मक ऊर्जाएं एक साधक के या साधिका के जीवन में, एक आम इंसान के जीवन में भी किस प्रकार से उसके जीवन को प्रभावित करती हैं, उसके ऊपर हम जानेंगे। नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपके जीवन में कुछ घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है। आप एक मूक दर्शक की तरह से बैठे हुए हैं, आप साधना कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हाँ भाई मेरे साथ में अगर रात को सोते में स्वप्न दोष हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या कारण है। क्या कारण है कि मेरे को गलत गलत स्वप्न आते हैं, क्या कारण है कि मेरे घर में जो है कलेश हो रहा है ना। हम लोग क्या सोचने लगते हैं, किसी ने कुछ तंत्र करवा दिया या किसी ने कुछ मंत्र करवा दिया, इस तरह से हमारे ऊपर कोई काला जादू करा दिया कि हमारे घर में कलेश हो रहा है। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो साधना आप कर रहे हैं, हो सकता है या होता है कि उसके द्वारा कई बार नकारात्मक शक्तियाँ आपसे अट्रैक्ट हो जाती हैं, और फिर वो जो आपसे अट्रैक्ट होती हैं आपके घर में प्रवेश करती हैं और कुछ हलचल मचाती हैं। तो नकारात्मक शक्तियों के जानने में बारे में बहुत ज़रूरी है। तो हम अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इन नकारात्मक शक्तियों के बारे में ही बात करने वाले हैं। और
इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, उस बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो, आपको लगता है कि हाँ आज कुछ नया सीखने को मिला या कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है, और आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाऊँगा या कुछ नई जानकारियाँ दे पाऊँगा, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और अपना आशीर्वाद जैसे और चैनल्स को आप देते चले आ रहे हैं, अपना प्यार देते चले आ रहे हैं, वैसे ही आप अपना आशीर्वाद और अपना प्यार मेरे इस चैनल को भी अपना प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं अनंत आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।